हेलो फ्रेंड्स, एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 30/12/2020 के सेट, जिसमें विज्ञान और जीएस दोनों के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक विज्ञान के मैं छोड़ दे रहा था क्योंकि मेरे पास उसकी बुक नहीं थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है या एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम फाइक बेगलेसिस है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन का क्या नाम है? तो उस विलयन का नाम है HCl। मतलब CaCO3 प्लस HCl होता है। तो अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन भी निकालती है और आपके CaOH का होल ट्वाइस भी बन जाता है। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक है CH4। ये एक एल्केन समूह में आता है। एल्केन समूह का सूत्र CnH2n प्लस के 2 होता है। कोस्का की खोज किसने की? तो कोस्का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। अब जीएस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, तारीख वही है 30/12/2020 और इस तरह से हम 2023 तक के सभी क्वेश्चन को लेके आऊँगा मैं। अब देखता है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो भारत रत्न का प्रावधान 1954 में पेश किया गया था। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के का हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कच्चा माल वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में आता है और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं तुम्हारे जो कच्चे माल से सामान बनता है वो, और तीसरी क्षेत्र में आती हैं सेवाएं जितनी भी होती हैं। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आपके सार्क में 8 देश सदस्य शामिल हैं। इसकी ट्रिक हो जाती है MBBS पेन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो भी आपके 8 होंगे वो इसी में शामिल होंगे। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2016, ये क्वेश्चन आपका 2016 का है, इसे आप नहीं पढ़ेंगे। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था। और देखते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? बात किसकी की है? नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। 9वां क्वेश्चन, किस वस्तु को खरीदना व बेचना तकनीकी रूप से जाना जाता है? तो आपका इसको जाना जाता है ई व्यापार के नाम से। 1931 में कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे वल्लभ भाई जे पटेल, ये आपके 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला 11वां क्वेश्चन, ये भी उस टाइम के पर्यावरण का है, मतलब उस टाइम का है, 2019 का क्वेश्चन। इसको भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स वर्तमान वाली पढ़ो 2022 से लेकर 23 तक, 22, 23, 24। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए, 2019 का नहीं आएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य में सत्रिया कहाँ का है? ये भी इम्पोर्टेंट है, असम का, क्योंकि ये नया शामिल है इस वजह से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था।
संस्कृत गोकुल धाम करके स्कूल का नाम था, तेजपाल। और ये बनर्जी जी उस टाइम के अध्यक्ष हुआ करते थे। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री को लागू किया? तो ये आपका कुटुंबश्री किसने? केरल ने। इस कुटुंबश्री से आप केरल याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जब राज्य की बात करें तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में तो इसकी साक्षरता 100% पहुंच चुकी है। 16 नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1961 में लागू हुआ था और 1961 में ही गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। अब देखते हैं ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये आपका कुंडनकुलम है। कौन सा है? कुंडनकुलम। 19वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? ये आपका 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो ये व्यपगत की लॉर्ड डलहौजी। मतलब कि किसी भी राज्य में अगर राजा का कोई भी संतान नहीं तो उसको हत्या लेना, ठीक है, उस राज्य को हत्या लेना, ये उसकी नीति हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये आपके अल्जीरिया और अर्जेंटीना को घोषित कर दिया गया है। ये है जरूर 2019 में घोषित किया हुआ करंट में, लेकिन आपके अल्जीरिया और अर्जेंटीना आज भी अस्तित्व में है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की लंबाई कितनी है? हाँ, अगर दोनों को मिला देते हैं तो आपका 7517.14 किलोमीटर बनता है। अगर इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा देते हैं तो आपकी 6100 किलोमीटर बनती है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछी जाए तो वो आपकी 15,200 किलोमीटर होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से 238 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 238, जबकि बचे हुए 12 किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? केंद्र शासित राज्यों का करेंगे, यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। और इनका चयन क्या होता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है इन सभी को। 24वां क्वेश्चन, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1962 में किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। अच्छा, अगर अधिकतर मिशन है जो मोदी जी के टाइम पर शुरू किए गए हैं या फिर उन्होंने पुराने मिशन का नाम बदलकर कुछ नया कर दिया है, तो पेपर में ज़्यादातर फोकस करना 2014 या 2015 पे टिक मारो अगर अदर ऑप्शन है तो, लेकिन इसमें तो सभी ऑप्शन 2015 और 14 के हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जनवरी 1999 में किया था। और इस योजना का मतलब था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सभी की सड़कों को आपस में जोड़ना। R.K. नारायण का पहला उपन्यास कौन था? तो R.K. नारायण जी का पहला उपन्यास आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स था,
जबकि ये सभी भी इन्हीं के उपन्यास हैं, ठीक है, इन्हीं की कृतियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये आपकी 2015 22 जनवरी में शुरू हुई थी, जो कि हरियाणा राज्य में। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो उस टाइम भी 5 के ही पास थी, आज भी 5 के ही पास है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो नोबेल पुरस्कार को 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से पहला है भौतिकी, रसायन, और अगला है चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, पांचवा है शांति, और छठवां है अर्थशास्त्र। अच्छा, किसी के मन में अगर ये हो कि जिसके पास वीटो पावर है तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको पांचों के नाम बता दे रहा हूँ। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। देखो, इंग्लैंड वाला ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये तो 3 पक्के हैं, चीन भी है और फ्रांस। पांचों आपके हो गए, ठीक है। तो वीडियो के अंत में कमेंट कर देना आप कहाँ से वीडियो को देख पा रहे हैं।